गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग कल न्यूमेरिकल लगा चुके हैं 1 से 8 तक। आज 9 नंबर से 15 नंबर तक लगाएंगे। तो 9 नंबर न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है हम पढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में देखिए। निम्न चित्र में 8.0 माइक्रो कूलाम का आवेश, यानी एक चित्र पहले से दिया हुआ है। ये बुक में चित्र बना हुआ है। चित्र में ये +8.0 माइक्रो कूलाम है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ पे -2.0 माइक्रो कूलाम का आवेश है। फिर क्या कह रहा है चित्र में 8 आवेश बी से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ए माइक्रो कूलाम की आवेश बी से दूरी पर स्थित है, यानी कि इसकी दूरी कितनी है 1 मीटर। इसकी दूरी 1 मीटर है। बिंदु ए तथा बी के बीच एक मध्य बिंदु सी स्थित है। उस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है तथा एक बिंदु डी स्थित है। ये हो गया बिंदु डी। फिर क्या कह रहा है बिंदु बी से ये कहाँ गया बी, ये बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर की दूरी पर है। 0.80 मीटर की दूरी पर और इससे 0.20 मीटर की दूरी पर है। तो 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को, यानी यहाँ से बिंदु 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किए गए कार्य की गणना करना है हमें। ये यहाँ पर Q1 बराबर Q2 बराबर R1 बराबर R2 बराबर Q1 कितना दिया है 8.0 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के 10⁻⁻6 से गुणा कराते हैं। यहाँ पे Q2 कितना दिया, ये Q1 है, ये Q2 है। ये -2 गुणे ये माइक्रो कूलाम दिया तो इसको भी कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कराएंगे। R1 1 मीटर की ये दूरी, तो यहाँ से बिंदु C पर निकालना ना, तो यहाँ से इतनी दूरी 5 हो गई और इधर यहाँ से C से B तक इतनी दूरी 5 मीटर हो गई, तो 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर। अब बिंदु C पर ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, बिंदु C पर वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा VC बराबर 8.0 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव प्लस इसके कारण -2.0 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे VC बराबर V1 प्लस V2। ये कहाँ से लिखा, ये जो Q1 के कारण है यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आवेश V1 होगा, Q2 के कारण यहाँ पर V2 होगा। ये ऐसे हो गया तो VC बराबर V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो गया। अब ये हो गया प्लस V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, ये Q2 R2 Q1 R1। इसमें दोनों में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। Q1/R1 प्लस Q2/R2 लिख लिया।
तो वी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान यहाँ से रखेंगे, कितना हो गया 8 गुणे 10⁻⁻6 बटे इसका मान है 0.5 रख दिया, प्लस Q2 का मान कितना है -2 गुणे 10⁻⁻6, ये यहाँ पे लिखा है कूलाम, बटे 0.5 हो गया। अब वी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटाया, यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया, यहाँ से हटाया, यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया, ये यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया, तो क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के प्लस का 1 है, ये माइनस का 6 है, -6 से +1 जाएगा, कितना बचेगा 5/5, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 की पावर -6 है, यहाँ 10 की पावर 1 प्लस की है, तो प्लस से यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर -5/5, ये हो गया। अब इसमें वी सी बराबर इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है 10 की पावर -5, ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो 8/5 -2/5 ये ब्रैकेट में हो गया। इसमें कॉमन कितना है 10 की पावर -5, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे वी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही लिखा रहने दे। अब ये क्या होगा, इसमें नीचे के हर समान है, तो एक लघुत्तम ले लिया, 8 में से 2 गया 6 बचा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 हो गया। अब यहाँ पे इसका मान नहीं देंगे, वी सी का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, ये याद रखना है। फिर ये 6/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब ये क्या होगा वी सी बराबर 9 छक्का 54 बटे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +9 में से 10 की पावर -5 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर प्लस का 4, तो ये काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 काट दिया। अब यहाँ बचा 4, ये कटेगा नहीं, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 और 40 हो गया। तो वी सी बराबर 108 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। हम जानते हैं कि बाईं ओर जब जितनी संख्या बाद दशमलव लगाते हैं उतने यहाँ प्लस में जुड़ते हैं, तो यहाँ 2 संख्या बाद हम दशमलव लगा लिए, ये लगाए तो कितने प्लस होंगे, इकाई दहाई 2 हैं, तो 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो ये क्या होगा वी सी बराबर 1.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वोल्ट, ये हो गया, ये निकाल लिए हम। फिर इसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है कि बिंदु डी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब ये लिखेंगे यहाँ पर बिंदु डी पर विद्युत विभव, तो ये हो जाएगा वी डी बराबर, क्या लिखेंगे वी डी बराबर, यहाँ भी ये चित्र इधर बना, इसमें देख लेते हैं, इसके कारण भी यहाँ पे उतना ही होगा, इसके कारण भी, तो क्या लिखेंगे +8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव और +-2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव, कारण विभव, तो लिख लेंगे वी डी बराबर प्लस क्यू लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने क्या ना V1 + V2 नहीं लिखा, या सीधे मान रख देते हैं तब भी बन जाएगा, तो Q1 अपनी स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2
तो यहाँ पर ये इसमें दोनों से वही कॉमन फिर मिल रहा है। तो वी डी बराबर 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो वी डी बराबर 1/4πε0। क्यू का मान कितना है, वहाँ चित्र में जैसा पहले कि देख चुके हैं, लिखा 8 × 10⁻⁻6 बटे यहाँ पर जो आर का मान होगा वो चेंज हो जाएगा। वो वहाँ पर जैसे चित्र में देखा था 0.8 मीटर की दूरी पर है, तो यह क्या हो जाएगा 0.8 मीटर प्लस एक क्यू का मान वहाँ दिया था -2 × 10⁻⁻6 बटे यहाँ का मान जो हो जाएगा वहाँ दिया था 0.2, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो वी डी बराबर 1/4πε0, ये यहाँ से हटेगा, एक जीरो पर बढ़ जाएगा, ये यहाँ से 10 मिनट हटेगा, एक जीरो पर बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया 8 × 10⁻⁻6 था, प्लस एक घटेगा तो -5 बचेगा बटे 8 प्लस -2 × 10⁻⁻6 है, प्लस 1 है तो -5/2। तो ये क्या माइनस माइनस सब घट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस माइनस सबका कट जाएगा। तो वी डी बराबर 0 वोल्ट ये आ गया हमारा, यानी कि इस बिंदु डी पर विद्युत विभव कितना होगा 0 होगा। फिर क्या कह रहा था कि बिंदु डी से सी तक लाने में यानी 0.20 माइक्रो कूलाम को बिंदु डी से 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। लेकिन अब ये कहाँ से आया, आप लोग कहेंगे कहाँ से आया, ये तो होता नहीं है। तो यहाँ इधर लिखे दे रहे हैं कार्य बराबर होता है कार्य, ये कार्य नहीं, यहाँ लिखते हैं डेल्टा वी, मतलब विभवांतर होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा है, डेल्टा वी बराबर W/Q। तो डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है, W क्या है, कार्य है, और Q आवेश है। हमें निकालना क्या है, कार्य, तो कार्य इधर ले आएंगे। तो इसलिए W बराबर डेल्टा वी इंटू मल्टीप्लाई Q, ये सूत्र निकल के आया। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कार्य क्या है, कार्य निकालना है, तो यानी W बराबर विभवांतर यहाँ पर कितना दिया था हमें, यहाँ कार्य तो निकाल लिए, अब यहाँ विभवांतर कितना दिया है Vc, यानी कि Vc माइनस Vd, विभवांतर को लिख सकते हैं Vc माइनस Vd मल्टीप्लाई Q। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर Vc कितना हमारा आया था, ये देखिए यहाँ पर 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेंगे 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻6 माइनस Vd कितना निकला, ये 0 हमारा निकला है 0, तो 0 लिख लेंगे मल्टीप्लाई आवेश, आवेश यहाँ पर कितना दिया था, ये आवेश हमें जो है अभी यहाँ इसमें दिया था 0.20, तो यानी कि 0.20 ये यहाँ पे दिया था 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को ले जाना है। तो यानी कि माइक्रो कूलाम दिया था, इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो W बराबर यहाँ भी W होगा, इससे ये घटेगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही नोट कर लेंगे मल्टीप्लाई 10⁻6। अब ये यहाँ पे 0.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ये हो गया। यहाँ से हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे,
दो संख्या बाद दशमलव लगाए, दो जीरो बढ़ा लिए, यहाँ पे भी दो संख्या बाद लगा, दो जीरो बढ़ा लिए। तो क्या होगा, W बराबर 108 गुणे 10 की पावर 6 प्लस का है, ये ऊपर जाएंगे, ये 10 की घात 2 लिखी है समझो, क्योंकि 10 है, दो जीरो लगे तो 10 की घात 2 हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की, तो ये माइनस की लिख लिए। फिर मल्टीप्लाई, ये 20 लिखा है, 20 नोट कर लिए, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिखा है, अब ये भी 10 की घात 2 है, तो ये ऊपर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस लिख लिए। अब 108 की 20 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर 216 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस का है, ये माइनस की 2 है, तो ये घट जाएगा, तो 10 की घात 4 प्लस का बचेगा, और मल्टीप्लाई यहाँ भी 10 की घात, ये 6 2 8 हो जाएगा, किसका, माइनस का 8 हो गया, तो ये W बराबर 216 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 10 की पावर -8 है, ये 10 की पावर 4 है प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस ये घट जाएगी, लेकिन गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो लेकिन यहाँ चिन्ह जो है अलग अलग लगे, यह माइनस का, यह प्लस का है, प्लस प्लस होता तो जुड़ जाता, या माइनस माइनस होता तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो बचेगा 10 की पावर -4। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बाईं ओर बढ़ने पर जितनी संख्या बाद दशमलव लगाते उतने ही प्लस की उधर जो है घातें जोड़ते हैं, तो यहाँ हम दो संख्या जो है 216 है, तो यहाँ दो संख्या बाद इधर बाईं ओर लगा लिए, तो यहाँ की यानी कि प्लस दो घातें जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, W बराबर 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ माइनस की 4 है या प्लस की 2 है, तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। अब कार्य का मात्रक होता है, हम सब जानते हैं, जूल, तो यही हमें निकालना था, यानी कि बिंदु D से 0.20 माइक्रो कूलाम वाले आवेश को बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 2.16 गुणे 10 की घात -2 जूल, ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए, हम पढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्लस क्यू आवेश वाले दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु A,0 हैं तथा -A,0 पर स्थित हैं, तो इसमें पहला नंबर क्या कह रहा है, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, ठीक है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है मूल बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर 3 नंबर सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग चित्र बना रहे हैं, ये यहाँ पे ये बना लिए चित्र, ये हो गया मूल बिंदु O हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। फिर क्या बोला, यानी कि x अक्ष पर कोई बिंदु जो A,0 है तथा एक इधर है, क्योंकि इधर के जो होते हैं सब धनात्मक होते हैं, इधर के ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ क्या है -A,0, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, -1, ये -A,0, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह का ज़्यादा महत्व नहीं होता, तो ये प्लस का ही रख लेंगे। फिर इधर ये कितनी है, ये भी A दी है। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लेते हैं, P है, O है, S है, ये तो कह रहा है ये कि मूल बिंदु पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, और यहाँ पर क्या आवेश कितना दिया है, क्यों प्लस क्यों आवेश वाले दिया है ना, तो लिखेंगे मूल बिंदु O पर वैद्युत विभव ये हो गया, तो ये क्या होगा मूल बिंदु पर, तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2, V1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ दोनों एक्सिस प्लस वाले हैं, तो चाहे इसे 1 मान लो या इसे 1 मान लो, तो Q2 के कारण मूल बिंदु पर आवेश V1 होगा, और Q1 के कारण यहाँ पर
आवेश v1 होगा। तो जैसा कि लिख लिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। v1 क्या वही रखा होगा, मान हमारा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। v बराबर, तो v बराबर यहाँ हम मान रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, ये क्यू भी दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1/r, r का मान कितना दिया a लिख लिया, प्लस ये भी जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ये हो गया, फिर r ये भी a दिया है, ये भी a हो गया। तो v बराबर q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 1 2 लघुत्तम नीचे हर समान है, तो ये हो गया +2। अब हम इधर लिखे दे रहे हैं जैसा कि v बराबर, इसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इधर लाना है, तो ये लिख लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2q अपॉन a। ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ये मूल बिंदु पर विद्युत विभव निकला है। अब हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु पर निकला है, अब हमें इसकी ये कर्ण निकालनी है, तभी तो हमें जो है इसकी कर्ण जब निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये कर्ण ये दोनों जो है बराबर हैं, समांतर हैं, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये निकाल लेते हैं। तो ये किससे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी। तो जैसा कि आगे अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हमें निकालनी है, जो निकालनी है उसे वैसे ही लिख लेंगे, ये रही पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगी कर्ण स्क्वायर। ये हमें निकालना तो ऐसे ही लिख लेंगे। लंब हमारा कितना दिया था यहाँ पर, ये दिया था y,0, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई y, तो लंब स्क्वायर कितना दिया है y दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे y का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया था, दोनों का आधार सेम था a स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अब ये कर्ण ये स्क्वायर नहीं लगेगा, कर्ण स्क्वायर हटा तभी तो अंडर रूट चढ़ा, तो ये क्या हो गया, ये जो है इतना निकल आया। अब इससे जो है आसानी रहेगी निकालने में। बुक में दिया था बिंदु, जो यहाँ पे बिंदु है ये, यानी कि इस पे निकालना था, तो इस पे लिख लेंगे बिंदु P पर विद्युत आवेश, ये हो जाएगा Vp बराबर क्या हो जाएगा, बराबर V1 प्लस V2, तब ये V1 प्लस V2 निकल आया। तो Vp बराबर V1 कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर है 11,
11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी बुक में देखें। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर, एक 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ से रखते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा। एक 9 माइक्रोकूलाम का आवेश जो है यहाँ पे रखा है, तो क्या कह रहा है, से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ से कोई एक है जो 5 मीटर की दूरी पर कौन सा है, माइनस कोई आवेश दूसरा रखा है जो -2 माइक्रोकूलाम आवेश का है, इसकी दूरी जो है 5 मीटर है। फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर कोई बिंदु आवेश स्थित है, बिंदु आवेश कोई भी है, बिंदु आवेश स्थित है, ये मान लिया बिंदु आवेश स्थित है, जिसका नाम P रख लिया, P रख लिया, जो कितनी मीटर की, 3 मीटर की दूरी पर है, इधर भी ये भी 3 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 बराबर Q2 बराबर, अब R सबका समान है तो R एक ही बार लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर Q कितना है, 9 माइक्रोकूलाम है, ये देखिए 9 माइक्रोकूलाम है, तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ के मल्टीप्लाई कराते हैं, ये यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, सॉरी भाई। फिर यहाँ Q2 जो है, ये Q2 यहाँ पे दिया था, ये Q1 है, -2 माइक्रोकूलाम है, तो -2 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए -10⁻⁻⁶ से गुणा कराएंगे। फिर R तो दोनों का समान ही है, तो ये हो गया 3 मीटर। तो क्या लिखेंगे इसमें, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर, तो यानी कि Vp बराबर V1 प्लस V2, ये हो गया। यह V1 प्लस V2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, 9 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण विद्युत विभव प्लस -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण विभव लिख सकते थे, लेकिन इस शॉर्टकट में V1 प्लस V2 लिख दिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो Vp बराबर, V1 कितना है, वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस ये Q1 हो जाएगा, क्योंकि R1 तो समान ही है सबका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो ये हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ये लिख लिया, Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे क्या था, Q1/R प्लस Q2/R हो गया। तो क्या लिखेंगे, Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 का मान कितना दिया है, ये यहाँ से देखते हैं, 9 × 10⁻⁻⁶, और Q2 का दिया -2 × 10⁻⁻⁻, ये Q1 का मान हो गया, Q2 का मान हो गया, ये R का मान हो गया। तो Q1 का मान पहले रखते हैं, क्या था, 9 × 10⁻⁻⁶ बटे R 3 मीटर दिया है, तो इसमें भी लिख लेंगे, प्लस Q2 में कितना दिया है, ये -2 दिया है, तो ये -2 × 10⁻⁻⁶ बटे 3 लिख लेंगे। तो हो गया Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को खोल लेंगे, ये चिन्ह जो है बदल लेंगे, 9 × 10⁻⁻⁶ बटे 3, माइनस प्लस माइनस -2 × 10⁻⁻⁶ बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 हो गया। तो Vp बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 3 10 की घात -6 इसमें कॉमन है, तो ये इसमें भी है तो कॉमन मिल रही है, कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हो गया -2/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये तो कॉमन ले लिया। Vp बराबर इसका मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। फिर ये तिरछी गुणा हो जाएगी तो 3 3 9 में से 2 गया 7/3, ठीक। ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो 9 सत्ती नहीं, हाँ ये 3 3 9 में से 2 गया 7/3, ये हो गया 10⁻6, 3 एकम 3 3 3 9 हो गया। तो Vp बराबर 7 21 मल्टीप्लाई 10⁻+9 से 10⁻⁻6 जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻3 10⁻3 वोल्ट। ये इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक हमने लिख दिया वोल्ट। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए अपनी बुक में। 12 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो ये चित्र दिया है बुक में, ये रहा, ये जो हो गया ये प्लस क्यों है, ये -3 क्यों है, इसकी 1 मीटर। 13 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा, इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कि वर्ग हो जो है ये एक वर्ग हम लोग जानते हैं, ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, ये बिंदु हो गया जिसकी प्रत्येक कोने पर कितनी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ भी 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। यहाँ पर अब जो इसके ये दूरी तो ये बीच में बिंदु को है ओ बिंदु है, यहाँ पे जो है ओ है, तो यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी A B C D, यानी AO बराबर होगी BO CO BO और DO सभी इतनी ये दूरियाँ बराबर होंगी। तो ये सवाल में कह रहे हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की भुजा कितनी होती है, A बराबर 2√2 होती है, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है ये A हो गया, वर्ग का विकर्ण होता है A√2, तो इसमें इसका मान रख देंगे 2√2 × 2, ये हो जाएगा AC AO, यानी कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD बराबर 2 × 2 बराबर 4 वर्ग मीटर। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को इसलिए चूँकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते
हैं तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर 4/2, 2 दूना 4 बराबर 2 मीटर। बिंदु ओ पर कुल विभव, ये बिंदु ओ है, इस पे कुल विभव कितना होगा? बिंदु ओ पर कुल विभव, बिंदु ओ पर कुल विभव कितना होगा? v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। मतलब यहाँ पर q1 आवेश के कारण यहाँ पर v1 होगा, q2 आवेश के कारण v2 होगा, q3 आवेश के कारण v3 होगा, q4 आवेश के कारण v4 होगा। तो ये हो गया v4 कुल। अब सब एक ही समान है, या इसकी दूरी यहाँ बराबर है, इसके इतनी समान है, ये इसके समान, ये इसके समान, ये यानी कि ये इसके समान है, ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान, चारों समान है। तो क्या हो जाएगा? v बराबर v1 प्लस v1 प्लस v1 प्लस v1, तो v बराबर 4v1। आप यहाँ पे मान रख देंगे v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई v, ये इसका मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये क्यों कितना दिया? सब समान है, 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम, और बटे ये 2 है, 2 से 2 मर गया, तो क्या बचा? v बराबर 4 × इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9, ये पीछे बता भी चुके हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो क्या हो जाएगा? v बराबर 9 चौका 36, यहाँ 10⁻⁻ प्लस 9 से 10⁻⁻6 जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻³ वोल्ट। ये हो गया आंसर। अब ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी बुक में देखें। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, उनके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, 5 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगर जो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि एक वर्ग इसमें भी बना है, ये है वर्ग, ये वर्ग हो गया। आप लोग स्केल से बढ़िया खींचेंगे, सही हो जाएगा। ये वर्ग हो गया जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी। इनके कोनों पर क्रमशः ये जो है -2, 3, -4, ये -4, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, A B C D। और इनकी जो इसकी वो है प्रत्येक भुजा, वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा मतलब भुजा इसके दी है, पहले की भुजा दूसरी दी थी। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग की भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण बराबर a√2। तो a का मान रख देंगे 60√2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दें। अभी जो इसे मीटर में नहीं चेंज करना, इस चूँकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है कि वर्ग के विकर्ण एक, यानी ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समान में विभाजित करते हैं, समान में जो है विभाजित करते हैं आधे आधे भाग में।
विभाजित करते हैं तो क्या हो गया, ये यहाँ पे ओ है तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर 60 सेंटीमीटर बटे 2, यानी कि ए सी बराबर बी डी 2 हो जाएगा तो ये हो गया 30, ये 60 अंडर रूट 2 हो जाएगा तो 30 हो गया। तो क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट 2, ये इधर लिखे दे रहे हैं 60 अंडर रूट 2 बटे 2, तो 2 से 30 हो जाएगा तो 30 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर। बिंदु ओ पर कुल विद्युत विभव, जहाँ से देखते हैं बिंदु ओ पर कुल विद्युत विभव, यानी टोटल जो है इलेक्ट्रिक वेजिटेंटल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसमें अलग अलग दिए तो अलग अलग रख लेंगे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये Q1 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R, ये हो गए। यहीं इधर V बराबर 1/4 पाई, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन ले लिए। फिर यहाँ क्या है, मान रखना है इसमें एप्सिलॉन, इसमें R सब में कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, अब इसे करने में आसानी रहेगी। अब इधर लिखते हैं V बराबर क्या था इधर, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q1 का मान कितना दिया था -2, देख लेते हैं -2, B का मान दिया था +3, फिर उसका C का मान दिया था -4 प्लस, और Q4 का मान दिया था 3 5 दिया है शायद, हाँ 5 है, 5 ये काहे में दिए हैं, माइक्रोकूलम में 5। अब ये सब कितने में काहे में दिए, माइक्रोकूलम में, तो यह सबको कॉमन लेंगे तो 10⁻⁶ कॉमन ले लिए, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे यहाँ कर लेंगे V अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लिख लेंगे -2 पूरा 10⁻⁶ प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस -4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस 5 10⁻⁶, ऐसे लिख लेंगे तो 6 सब में कॉमन 10⁻⁶ कॉमन मिल गया, कॉमन निकालिए। अब इसके चिन्ह बदल लेते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R -2 प्लस 3 प्लस -4 प्लस 5 इंटू 10⁻⁶, तो V बराबर 1/4 पाई का मान रख लेते हैं 9 गुणे 10⁻⁹ बटे R का मान कितना दिया था, R का मान था 30 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, क्योंकि ये इतना निकला था, अब वो सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे। अब ये जोड़ लेते हैं 4 2 6, ये हो गया माइनस का, प्लस के हो गए 8 इंटू 10⁻⁶, तो ये क्या होगा V बराबर 9 गुणे 10⁻⁹, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 30 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये बचेगा
2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये हो गया। अब ये जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 दशम 30। ये हो गया। तो v बराबर 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 दे 10⁻11 मल्टीप्लाई 2 गुणे 10⁻⁻6 बटे 10⁻√2। ये हो गया। अब यहाँ से ये एक 0 काट देंगे, तो ऊपर से भी एक 0 कट जाएगा। तो यहाँ की 6 घात है, तो ये बचेगी 5। v बराबर 3 दूनी, ये 3 है, 3 लिख लिए, मल्टीप्लाई 10⁻11 से 5 जाएगा, कितनी बचेगी 6, तो 10⁻6 प्लस की। अब इसे क्या लिख सकते हैं, √2 बटे √2, इससे ये मर जाएगी, कट जाएगी। v बराबर 3 √2 मल्टीप्लाई 10⁻6। ये हो गई। ये 10⁻6 है। यहाँ पे ये 10 कटा था, तो यहाँ पे घात 6 इसकी थी, 6 थी, तो यहाँ पे समझो भी ये है, तो ये 10 लिखा है, ये कटा नहीं, 10 है, ठीक है। तो ये 11 से 6 जाएगा, 10⁻5 बचेगा, 5। अब एक घात कटेगी, क्योंकि वो गलत माइनस नहीं प्लस की घात कटेगी। तो यहाँ से जब एक 10 कटा, तो यहाँ की एक घात माइनस हो जाएगी, तो कितना बचा, 10⁻4। तो अब √v बराबर 3 गुणे √2 का मान होता है 1.414 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब इसकी गुणा करा दें, v बराबर इसकी 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 4 तियाँ 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। ये हो गया 42। एक दशमलव लगा, एक यहाँ दशमलव लगा दे, मल्टीप्लाई 10⁻4। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर 4.242 मल्टीप्लाई 10⁻4 वोल्ट। ये आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 2 बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 2 बिंदु हो गए जो एक दूसरे के 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में, यानी ए है ये, ए बी से बी की दिशा में विद्युत क्षेत्र ये है, ई विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर जो है 10⁻+6 कूलाम आवेश के कण से ए से बी की ओर अंदिश ले जाया जाता है। आवेश पर बल, तो यहाँ पे क्या दिया, ई बराबर दिया है, क्यू बराबर दिया है और डी बराबर दिया है। मतलब ई बराबर कितना दिया है, 200 न्यूटन प्रति कूलाम। क्यू कितना दिया है, ये क्यू कितना दिया है, ये आवेश है, क्यू दिया है 10⁻6 प्लस की है। डी डेंसिटी कितनी, 2 सेंटीमीटर दी है, 2 सेंटीमीटर दिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 2 और 10⁻−2 मीटर कराते हैं। इसमें ज्ञात क्या करना है, आवेश पर बल, यानी कि फर्स्ट पॉइंट एफ ज्ञात करना है और विभवांतर ज्ञात करना है, डेल्टा वी ज्ञात करना है। आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी ये डब्ल्यू ज्ञात करना है। ये सब ज्ञात करने हैं। तो हम जानते हैं पहले क्या, बल, यानी कि आवेश पर बल ज्ञात करना है। तो बल बराबर होता है आवेश, ई बल बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो क्यू का मान हमें दिया है
200 गुणे ई का मान दिया है, ई का मान दिया है 200 और क्यू का मान दिया है 10 की घात 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हो जाएगा बराबर 2 गुणे 10 की घात 8। आवेश हमारा जो दिया है ये माइनस का दिया है, ये गलती है, सॉरी भाई। ये यहाँ 6, ये 6, तो यहाँ से 6 से 2 जाएगा, बचेगा 4। ये हमारा क्या निकला, बल, यानी F बराबर 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है डेल्टा V यानी विभवांतर। तो डेल्टा V बराबर, ये हो गया सेकंड पार्ट, डेल्टा V विभवांतर कितना होता है, W अपॉन क्यों, मतलब कार्य बटे आवेश। तो ये कार्य इसमें W हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डेल्टा V बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बटे, ये क्यों क्या है, आवेश, आवेश लिख लिया। तो हमें यहाँ बल कितना निकाला है, बल जो है कहाँ गया, ये बल निकला है 2 गुणे 10 की घात 4। तो डेल्टा V बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, गुणे विस्थापन कितना है, ये 2 सेंटीमीटर था, तो इसे मीटर में चेंज के लिए 2 गुणे 10 की घात -2 कर लिया, 2 गुणे 10 की घात -2। आवेश कितना है, 10 की घात -6। तो डेल्टा V बराबर 2 गुणे 10 की घात -4 माइनस, ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई 2, अब ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो इससे ये मर गया। तो डेल्टा V बराबर हो गया 4 वोल्ट। ये डेल्टा V निकल आया 4 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य यानी W। तो ये तीसरा चरण है, W ज्ञात करना है। W बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन ये क्या है, वेक्टर का चिन्ह लगा है। तो W बराबर, ये जो E वैद्युत क्षेत्र है उसमें भी लगा, तो ये हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। जैसा कि हम इधर ये चित्र में बता रहे हैं, ये चित्र फिर से बना रहे हैं। ये 2 बिंदु आवेश हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 2 सेंटीमीटर दूरी हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में किए गए कार्य की जो है कार्य निकालना है। और ये वैद्युत क्षेत्र E है, और ये 10 की घात -6 आवेश से जा रहा है। तो ये बल किधर को लग रहा है, इधर को बल लगेगा, ये बल लग रहा है। और ये विस्थापन भी किधर को हो रहा है, इधर को। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0। तो ये हो गया W बराबर, F का मान अभी हम लोगों ने निकाला था 2 गुणे 10 की घात -4 इंटू D का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस 0, इसका मान 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 2 गुणे 10 की घात -4 इंटू 2 गुणे 10 की घात -2, ये कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो 2 दूना 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 10 की घात 6 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो W बराबर इतना सिद्ध हो गया। अब ये हो गया 15 नंबर। अब आप लोगों को 15 से 22 तक कल मिलेंगे, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एस या नो ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिनसे हमारी आप तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, बाय बाय। 1 मीटर की दूरी दी है। यहाँ यानी कोई बिंदु मान लेते हैं P है, कोई बिंदु मान लिया P, इसी पर विभव निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है। तो इसकी जब 1 मीटर ये दूरी है, पूरी दूरी 1 मीटर है, तो हमने इतनी दूरी x मान ली। इतनी जब x मान ली तो इतनी क्या होगी, 1 - x, यानी पूरी दूरी से इतनी दूरी घट जाएगी। यानी पूरी दूरी 1 मीटर थी, इतनी घट गई। तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2, Vp बराबर V1 + V2। तो Vp कितना हो जाएगा, Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, R1 Q1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ये हो गया। अब क्या करेंगे, Vp बराबर, ये दोनों कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 + Q2/R2। Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे नोट कर लिया। Q1 का मान कितना दिया है, प्लस Q बटे R का मान, यानी कि दूरी कितनी दी है, x, ये हो गए, प्लस Q2 कितना दिया है, 1 - x, ये -3 Q बटे R2 कितना दिया, 1 - x। तो Vp बराबर, ये Q जो है बाहर ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x + -3/1 - x। ये हो गया, ब्रैकेट बंद। तो Vp बराबर Q का मान Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से एक ये तिरछी गुणा करा देते हैं, 1 - x - 3x। तो Vp बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 3x, उधर भेज देंगे, माइनस का है तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, बराबर 3x। अब क्या लिखते हैं, Vp बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, ये 1 उधर भेज देते हैं और ये जो माइनस की है तो क्या करेगा, 3x माइनस की हो जाएगी प्लस, बराबर 1 हो गई। अब इधर देखते हैं, ये 1 हो गए। अब यहाँ से ये पहले नोट कर लेते हैं, Vp बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4x बराबर 1। तो ये Vp बराबर, ये तो इसका मान रखें या ना रखें, तो ये जो 1 है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये काट देंगे, 0.0 लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20। तो ये क्या होगा, Vp बराबर x बराबर 0.25। इसे सेंटीमीटर में अगर चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर 25 सेंटीमीटर बटे 100 से भाग करा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अभी तो इतना निकला है, x इस बिंदु पर निकला है विद्युत विभव, और क्या कहते हैं, किस पर शून्य होंगे। यानी इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, अब इसका सेकंड पार्ट आगे देखते हैं। इसका सेकंड
पार्ट आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट उसमें डायग्राम जो बना था, ये डायग्राम बना लेंगे, फिर से इधर बना लेते हैं। ये था, यहाँ पे बिंदु P था, यहाँ पे बिंदु E2, मतलब इधर की ओर गति बल लग रहा है, इधर की ओर। ये E1 मान लिया। अब इतनी दूरी 1 मीटर थी पूरी, और इतनी जो थी वो x थी, और इतनी क्या थी 1 माइनस x दूरी थी। तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर यानी कि इधर की ओर x पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी कि प्लस माना प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर x मीटर पर, या यहाँ प्लस दोनों तरफ तो प्लस था, यानी इधर से मान लेते हैं, यानी कि प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर x मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देन तब यानी कि क्या होगा, E1 बराबर E। तो E1 क्या मान क्या रखते हैं, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये क्या x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 3q था, इधर प्लस q था, तो ये q हो गया, ये इधर हो जाएगा 3q। तो 3q अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, तो क्या बचा, q अपॉन x स्क्वायर बराबर, ये q से q मर गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो ये 3/1 माइनस x का स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल। करने पर इसका एक का वर्ग क्या होगा, एक, एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, x बराबर 3 का वर्ग क्या होगा, √3/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, 1 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बराबर √3, ये x बटे √3, तो यानी एक इधर ही रहेगा, बराबर x उधर भेज देते हैं, तो x √3 ये माइनस की हो जाएगी, ये इधर काहे की हो जाएगी, प्लस की, ये इधर माइनस की है, इधर काहे की हो जाएगी, प्लस की। x ये इधर ही रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस x। अब जो है दोनों में x क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन, ये यहाँ पे माइनस था, ये यहाँ पे माइनस था, माइनस है तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है तो ये इधर आएगा प्लस का होगा, लेकिन अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1 बराबर x माइनस है, तो अंदर के चिन्ह जब बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो √3 माइनस x, तो 1 बराबर x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर, ये एक उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या होगा, ये इधर ले आए, √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर यहाँ से एक घट जाएगा, कितना होगा, 0.732 बराबर x हो गया। तो x बराबर, ये एक इधर ले आएंगे, तो ये जो है ये इधर काहे में है, गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बटे में,
तो ये 1000, यानी कि ये हो गया 1000 नहीं, ये 1 लाए इधर, फिर ये 0.732 जो है ये दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर इसको भाग देंगे तो x बराबर आएगा 1.366 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ 2 संख्या में दशमलव लग जाएगा, बटे में 100 करेंगे तो 2 दशमलव बाद लग जाएगा, तो 136.6 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर हमारा।